Hello friends, so I am here live today with you guys and कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई नो सब अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर को एंजॉय कर रहे होंगे विद अपनी फैमिली। एंड सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको मेरी किचन से जो टेरेस दिखता है ना, मतलब मेरे किचन से जो लाइव व्यू आई शो यू। मेरे घर के पीछे ये एक बहुत ही अच्छा लेक है। आई थिंक यू कैन सी देयर इज़ अ लेक दिस बैक साइड ऑफ योर माई होम, राइट। सो ये मेरे घर के पीछे एक लेक है एंड आज जो मौसम है बहुत ही अच्छा है। यू कैन सी ऑल मौसम बहुत अच्छा है। तो ये बात थी घर की और किचन की। हाय श्रेया, हाय आशीष, हाय सोनम, हाय ईला जी, कैसे हैं आप? अवस्थी, शोभना जी, कैसे हैं आप? ऑल गुड, आई बिलीव सब अच्छे होंगे, अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे और कुक कर रहे होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आज ये किचन है जो मेरी, जहाँ से हम लोग शूटिंग भी करते हैं हमारी। सो दिस इज़ द किचन एंड फ्रॉम हियर वी आर स्टार्टिंग आवर फूड। हाय धर्मेंद्र जी, कैसे हैं आप? सो यहाँ से हम लोग लाइव करेंगे आज और आपके लिए बनाएंगे पास्ता, राइट। तो करते हैं शुरुआत, बनाएंगे सबसे पहले पास्ता एंड देखिए आप तो आज हम बनाने वाले हैं पास्ता। तो पास्ता बनाना बहुत ही सिंपल है, लेकिन सबसे पहले जो हमको स्टार्ट करना है ना पास्ता के लिए, पास्ता को बॉईल करना। तो करते हैं पास्ता को बॉईल। सबसे पहले मैं एक गैस ऑन कर लेता हूँ, ये वाली मेरी। एंड गैस ऑन कर दी है मैंने, मेरी अब जो ओवन है वो ऑन कर दिया है। अब ये गैस ऑन करके सबसे पहला जो काम हम करेंगे वो करेंगे पास्ता को बॉईल करने का। और पास्ता को बॉईल करने का जो सबसे अच्छा कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट है उस पास्ता को गरम गरम उबलते हुए पानी में डालना। जब गरम गरम उबलते हुए पानी में पास्ता डालेंगे तभी वो अच्छे से कुक होगा, अच्छे से वेल्डन होगा। हमें वेल्डन पास्ता चाहिए। आप चाहे तो अल दानते भी ले सकते हैं, थोड़ा सा पहले, मतलब जब वो पकता है उससे थोड़ा सा पहले। और जब तक ये पास्ता पकता है ना, हम एक वाइट सॉस बना लेते हैं पास्ता के लिए। तो वाइट सॉस बनाने के लिए मेरे पास और कढ़ाई है यहाँ पे, तो इस कढ़ाई को मैं गर्म कर लेता हूँ। ये भी नॉन स्टिक कढ़ाई है, ये भी नॉन स्टिक पैन है, ये भी नॉन स्टिक पैन है। सो ये सब करने के पहले मैं खाने को हाथ लगाऊं, उससे पहले मैं अपने हाथ को सैनिटाइज जरूर करूंगा। आप सैनिटाइज करना ना बोलें अपने हाथ को अभी कुछ भी काम करने से पहले, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो कोरोना काल चल रहा है, जो कोरोना का समय है, उस समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हाथ को बार बार धोते रहें। 20 सेकंड तक रगड़ रगड़ के कोई भी साबुन से धोइए, या आपके पास घर में कोई सैनिटाइजर हो जिसके अंदर 60-70% ऊपर इथाइल अल्कोहल हो, उससे आप धोइए। तो जो आपके हाथ हैं वो अच्छे रहेंगे, साफ रहेंगे, तो कोरोना के चांसेस आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने के कम रहेंगे। एंड आई बिलीव ये बहुत ही जल्दी कोरोना काल भी खत्म हो जाएगा। आर प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग फैंटाबुलसली वेल फॉर दिस। चलिए मेरी जो कढ़ाई है इसके अंदर पहले मैं ये बटर यूज़ करता हूँ। अभी हमारे यहाँ मार्केट बंद है, तो ये मेरे पास छोटे बटर मेरे घर पे ही पड़े थे, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बटर ले लेता हूँ कढ़ाई में। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बटर। ये बटर डाला और डाल लेते हैं, ये मेरे पास अमूल का बटर है। हमारे घर में ना ये छोटे वाले बटर आते रहते हैं, हम लोग यूज़ करते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो उसके लिए ये अमूल का बटर। एक और डाल लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ये लिया है मैंने अमूल का बटर, इसको मैं रख देता हूँ साइड में। और ये बटर थोड़ा सा गर्म हो जाए, चलिए ये अमूल का जो बटर है ये देखिए अच्छे से हीट हो चुका है। और मेरे पास है यहाँ थोड़ा सा मैदा, वाइट फ्लावर। तो इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 चम्मच बटर ले रहे हैं तो 1 चम्मच ही आपको मैदा लेना है, और अगर 10 चम्मच बटर ले रहे हैं तो 10 चम्मच मैदा लेना है, और 10 टाइम्स आपको दूध देना है। तो कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें ये मैदा डाल लेता हूँ। ऑलमोस्ट हमने 4 स्पून इसके अंदर बटर लिया है, तो 4 ही स्पून हम इसमें ये मैदा लेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे धीमी आंच पे।
भूनना है आपको अच्छे से धीमी आंच पे। और आपको जब तक भूनना है जब तक इसकी खुशबू ना आ रही हो। इसकी खुशबू आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैदा जब घी के अंदर या बटर के अंदर कभी भूनते हैं, अपन हलवा बनाते हैं या बेसन के लड्डू बनाते हैं या फिर हम लोग सूजी का हलवा बनाते हैं या सुंडुलम बनाते हैं, पिनिया बनाते हैं, तो हम जब मैदे को या आटे को या बेसन को इस घी में या बटर के अंदर जब हम भूनते हैं तो एक बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। वो जो बहुत ही यमी स्मेल होती है, उसी तरीके से इसको भूनना है। चलिए इसको भूनते हैं। मीनवाइल हमको पानी भी चेक करते रहना है, जो पानी है वो उबलना शुरू हो जाए। चलिए इसको अच्छे से हिला लेते हैं। और देखिए आपके क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा, पर क्वेश्चंस के आंसर देने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मैं लाइव घर से हो रहा हूँ। तो मेरी मम्मा ही मेरे लिए वीडियो शूट कर रही हैं। मेरे घर पे कोई है नहीं, तो अभी मम्मा फ़ोन चला रही हैं। आज मदर्स डे भी है, तो आपको सबको हैप्पी मदर्स डे ऑल्सो। आपकी मम्मी भी होंगी, वो भी आपके लिए वीडियो लाइव कर सकती है मेरी मम्मी की तरह। चलिए ये आपका जो मैदा है ये भुनना शुरू हो रहा है। देखिए इस तरीके से ये इसका जो कलर चेंज होने लग गया है, खुशबू आने लग गई है। इस तरीके से जब खुशबू आ जाए फिर आपको क्या करना है, आपको एक इस तरीके की विस्क हाथ में लेनी है। ये मेरे पास दूध है, ल्यूक वार्म, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना सा दूध है, मैं इसमें डालता हूँ और इसको हिलाता हूँ इस तरीके से। ये इस तरीके से हमको इसको हिलाना है। आप चाहें तो इसके अंदर पास्ता के जो वाइट सॉस बनाते हैं, आप इसके अंदर एक लौंग, एक तेज पत्ता, एक प्याज डाल सकते हैं दूध बॉईल करते समय। और इस वाइट सॉस को स्टोर भी कर सकते हैं, इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इस बेशमल सॉस इसको बोलते हैं। अगर आप इसको स्टोर करना चाहें तो आप इसको 7 से 8 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। बनाने के बाद इसमें अच्छे से अमूल का बटर डालिए और बटर डाल करके फ्रिज में रख दीजिए, बहुत दिन तक चलती है और हेल्दी है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अनहेल्दी, क्योंकि अमूल का बटर भी हेल्दी होता है। थोड़ा सा ही मैदा लगता है, बाकी तो सिर्फ दूध ही होता है। तो इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे वाइट सॉस को। ये देखिए रेडी है वाइट सॉस मेरी। आपको चलाते हुए ध्यान रखना है कि इसके अंदर लम्प्स नहीं आने चाहिए। देखिए आपको, आई थिंक आप देख सकते होंगे, दिख रहा है ये। चलिए ये वाइट सॉस बन गई है और अब हम इसको यहाँ रख देते हैं साइड में। और ये पास्ता का पानी भी बॉईल हो गया, मैं इधर तेज वाले इसको वन पे रख लेता हूँ। और इसके अंदर अब मैं डालूंगा, ये मेरे पास पैने पास्ता है, तो ये पैने पास्ता इस पानी में डालते हैं हम। थोड़ा सा पास्ता और साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल और ये मेरे पास है यहाँ पे नमक, थोड़ा सा नमक। चलिए अब इस पास्ता को बॉईल होने देते हैं और जब तक हम आपस में बातें करते हैं कि कैसे पास्ता को बॉईल करना चाहिए क्या। चलिए मैं फ़ोन ले लेता हूँ मम्मा से और आपसे करता हूँ बातें। शेफ, इफ़ वी डोंट वांट टू पुट मैदा देन प्लीज़ सजेस्ट अल्टरनेट। आप प्रहलाद सिंह जी, इसके अंदर आप मैदे की जगह आप सिंपल आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा आटा यूज़ कर सकते हैं। आप आटे से बना सकते हैं। आशीष भट्टाचार्य, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते कर रहा है आंटी को। हाय आशीष, नमस्ते मम्मी की तरफ से। अनुपमा शंकर जी, रिकैप मिल जाएगा आपको इसके बाद वीडियो जब रनिंग रहेगा तो ये भी हो जाएगा। वीना दीदी, विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी, गुड टू सी यू हियर अगेन। उर्मिला जी हाय, मनीष जी हाय, यात्री शाह जी प्लीज़ हेल्प विथ जैन वर्जन 2। ठीक है, आप इसके अंदर गार्लिक मत यूज़ कीजिए, अनियन नहीं यूज़ कीजिएगा, ये जैन वर्जन हो जाएगा। यात्री शाह जी एंड शहनाज जी हाय, दुष्मता भट्टाचार्य जी हाय, धर्मेश सावनी जी हाय, दुर्गा हेलो, शाकिर भाई हेलो, यात्री हाय, सारी सत श्री अकाल, प्रहलाद सिंह राठौड़, आई एम वेरी गुड प्रहलाद जी, बहुत अच्छा हूँ मैं, घर पे एंजॉय कर रहा हूँ। ईला गुप्ता जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, लव टू सी यू हियर, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोग हैं। आशीष मेरे बचपन का स्कूल फ्रेंड है,
नीरज पंडित जी हेलो, रेखा भाटिया जी हेलो, विजेता कौंदेसिया जी हेलो, अनु कोच हाय, कविता जी, रामचंदानी जी हाय, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग जॉइन लेटर। सुरेश जी हम यहाँ पे एक पास्ता बना रहे हैं जिसका नाम है पेने द फुंगी। फुंगी इज़ लाइक, कई फंजाई कहते हैं, फुंगी कहते हैं, मशरूम कहते हैं। सो वी आर मेकिंग पास्ता विथ मशरूम सॉस। सपना मेहता जी हेलो, कुहू हेलो, प्रीति गौरव जी नमस्ते। वाई वी पुट अनियन इन मिल्क ड्यूरिंग बॉयल। देखिए बेशमल सॉस एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, जिस ट्रेडिशनल रेसिपी के अंदर हम लोग अनियन भी डालते हैं छिला हुआ, एक लौंग भी डालते हैं, और एक इसमें तेज पत्ता भी डालते हैं। सोनी भाभी हेलो, शालिनी भौमिक यू आर रियली एक्सप्लेनिंग वेल, दैट्स माई प्लेजर। शालिनी जी मेरा फ़र्ज़ है अच्छे से बनाना, मैं एक शेफ़ हूँ और अच्छे से जब खाना बनाऊंगा और लोगों को बताऊंगा तभी उन्हें अच्छा लगेगा। तो खाना बनाना और सिखाना इज़ बोथ एन आर्ट। जगदीश लालवानी जी हेलो, अर्चना जैंदे जी हेलो, हाय विमी मासी, सुरेश चौधरी जी हेलो। सो लॉट्स ऑफ पीपल आर हियर लाइव। सो मैं सबसे पहले आपको पास्ता का हाल दिखा देता हूँ कि पास्ता बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। सो हियर द पास्ता इज़ बॉइलिंग राइट। हम एक स्पून से इसको हिला लेते हैं थोड़ा सा, और अच्छे से हिला लेते हैं। ये हिला लिया है और इसको थोड़ा सा धीमी आंच पे डाल देते हैं। जब ये धीमी आंच पे रहेगा, क्योंकि इसको बहुत हीट पे नहीं पकाना है, जब एक बार बॉईल आ जाए तो इसको स्लो कर लेते हैं। तो अभी हमने स्लो कर लिया है, स्लो पे पकेगा। ओके, विजेता कौंडेसिया हेलो, कौंडेसिया माय नेम, हाय विजेता कौंडेसिया, हाय अपर्णा जी, हाउ आर यू। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीजन ऑफ अमूल घर का खाना, जो सब लोग हम जैसे शेफ़ बना रहे हैं आप लोगों के लिए। सुनंदा मालिक जी हेलो, आज जगतजीत को पास्ता खिलाना है जी, बिल्कुल खिलाइएगा जगतजीत जी को खाना पास्ता बना करके। एंड ही लव इटालियन फूड आई विश। सो ये मेरी किचन है, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये किचन हम लोग छोटी सी हम जहाँ पे शूट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, होल्ड कीजिएगा। सो दिस इज़ माई किचन, स्मॉल किचन जहाँ पे हम लोग शूट करते हैं। ये मेरे घर के टेरेस पे है, यहीं पे हम लोग हमारी कुकिंग शूट करते हैं। सो दिस इज़ अ किचन। अभी थोड़ी सी कम यूज़ हो रही है काफ़ी समय से। एंड ये मेरी किचन के पीछे का बैकयार्ड है, यू कैन सी अ गुड व्यू फ्रॉम हियर। एंड एक लेक भी है मेरे घर के पीछे, यू कैन सी अ लेक। एंड अच्छा लगता है जब हम शूटिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे लेक के साथ खाना बनाना इज़ ऑलवेज अ फन। चलिए बहुत अच्छा है। नीरज जी यस, लर्निंग वेरी गुड नीरज जी, यू शुड लर्न। एंड आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू यू नो आस्क अबाउट फूड। सो इट्स ऑलवेज गुड टू यू नो कुकिंग एट होम। वैसे मेरी मम्मी को हमेशा परेशानी रहती है मैं घर पे खाना नहीं बनाता हूँ। बट आई लव टू कुक फॉर वाइल माई शूटिंग, वाइल फॉर पीपल। हाय हेतल देशानी जी, कैसी हैं आप। कविता जी इट्स वंडरफुल द अमूल इवेंट, वी आर रियली ट्राइंग टू कैच वॉचिंग ऑल द डिशेस कुक। थैंक यू कविता जी, आप अमूल की डिशेस फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। विच प्लेस इज दिस, दिस इज़ माई होम शालिनी जी, ये मेरा घर है इंदौर के अंदर। यहीं पे हमारा टेरेस पे एक स्टूडियो है छोटा सा, जहाँ पे हम लोग शूटिंग करते हैं। चलिए एक बार फिर चलते हैं और देखते हैं पास्ता कैसा है। अभी बेचारा बहुत देर से पक रहा है। चलिए देखते हैं पास्ता। सो पास्ता स्टार्टेड कुकिंग बट इट विल टेक सम मोर टाइम, लेट इट कुक। पास्ता को पकने देते हैं। चलिए अब पास्ता जब तक पक रहा है ना, तब तक हम लोग मशरूम सॉस की प्रिपरेशन करते हैं। थोड़ा सा मशरूम सॉस बना लेते हैं, क्योंकि मशरूम सॉस बनाने में भी टाइम लगता है। और मेरे पास अमूल की तरफ से सिर्फ हाफ एन आवर ही है। सौरभ पॉल हेलो, हैप्पी जी लव योर रेसिपीज, आई लव यू टू सौरभ सर, यू आर सच अमेजिंग पर्सन। बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे सौरभ। चलिए ठीक है, करते हैं। अभी हम पास्ता बॉईल हो रहा है, जब तक हम इसकी सॉस बनाते हैं, मशरूम सॉस, क्योंकि इसमें दो सॉस बन रही है, एक हमने बेशमल बनाई है और दूसरी अब हम मशरूम से सॉस बना रहे हैं। चलें करते हैं स्टार्ट। यस नीरज पंडित जी, आई एम फ्रॉम इंदौर, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन अजमेर। हेलो गाइज, सॉरी कनेक्शन वॉज लॉस्ट ड्यू टू सम अनसर्टेन रीजन, सॉरी फॉर डैट। चलिए अभी हम पास्ता बना रहे थे एंड देखते हैं वापस पास्ता हु इज़ गोइंग। सो पास्ता इज़ कुकिंग, पास्ता अभी बॉईल हो रहा है, लेट इट बी बॉईल। मीनवाइल
मीनवाइल हम ये पास्ता बॉईल हो रहा है, जब तक हम मशरूम सॉस बनाने वाले थे। चलिए बनाते हैं मशरूम सॉस। आई विल हैंड ओवर दिस फ़ोन टू माई मम्मा एंड शी इज गोइंग टू बी शूट फॉर मी। चलिए अब हम मशरूम सॉस की तैयारी करते हैं। यहाँ पे पैन है मेरे पास एंड अब पैन के साथ ही अब शुरुआत करेंगे मशरूम सॉस की। चलिए ले लेते हैं थोड़ा सा और बटर इस पैन के अंदर। मेरे पास ये और बटर है अमूल, ये अमूल का बटर पैन में, राइट। एक बटर और ले लेते हैं, थोड़ा सा बटरी बनाते हैं हमारे पास्ता को। चलिए और इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। साथ में पास्ता का भी ध्यान रखना है हमको कि पास्ता भी हमारा सही से बॉईल होता रहे, अच्छे से उबलता रहे। जब उबलेगा अच्छे से अल दानते होगा तभी हम जनरली पास्ता को यूज़ करेंगे। सो व्हेन यू टॉक अबाउट इटालियन फूड, जब भी हम इटालियन खाने की बात करते हैं तो इटालियन खाना जो है हमेशा अल दानते सर्व होता है। अल दानते मतलब थोड़ा सा पक जाने से, अच्छे से पक जाने से थोड़ा सा पहले जो होता है उसको अल दानते कहते हैं, राइट। ये बटर है, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा गार्लिक, चॉप किया हुआ गार्लिक है मेरे पास, ये चॉप गार्लिक, और इसको हल्का सा कर लेते हैं सॉसे। और साथ ही में लूँगा थोड़ा सा मैं चॉप अनियन, और ज़्यादा अनियन नहीं लेना है। एंड सबसे स्पेशल बात जो है ना इटालियन कुकिंग की, आपको अनियन एंड गार्लिक दोनों को ट्रांसलूसेंट कुक करना है, सब ब्राउन नहीं करना है। इंडियन खाने को जैसे हम ब्राउन कर लेते हैं वैसा नहीं करना है, यानी पारदर्शी जिसको कहते हैं। सुना जैसे वो कहते हैं ना, पद्मावती जब पानी पिया करती थी तो उसके गले में से पानी उतरता हुआ दिखता था, उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट। उसी तरीके से ये ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, राइट। इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी किचन की ना यहाँ बाहर से बहुत अच्छी हवा रहती है, तो जब हवा बह के आती है तो ये जो खाना पीना टाइम लगाता है पकने में। जनरली खाना जल्दी बन जाता है, पर मेरी इस किचन में खाना थोड़ा सा स्लो बनता है, क्योंकि हवा जो है वो बाहर से आती रहती है, अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है। कभी मन करता है तो यहाँ भी हम आकर के खाना बना लिया करते हैं ऊपर वाली किचन में। ये जो मेरी शूटिंग हॉल की किचन है। चलिए अब इसके अंदर ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो चुका है, और अब मैं इसको थोड़ा सा और पका के, मेरे पास यहाँ पे ये चॉप किया हुआ मशरूम है, मेरे पास चॉप किया हुआ मशरूम है। इस चॉप किए हुए मशरूम को मैं इसमें डाल लेता हूँ, और थोड़ा सा और इसको हिला लेते हैं। मीनवाइल पास्ता को भी थोड़ा सा हिला लेते हैं, कुक होना स्टार्ट हो गया है, और इसको भी साथ में हिला लेते हैं। ये तो अच्छे से हिला लिया, और मेरे पास ये स्लाइस किया हुआ मशरूम है। आप देखिए मैंने मशरूम को स्लाइस करके रखा है, थोड़ा सा चॉप करके रखा है। चॉप करके इसलिए रखा है ताकि जो फ्लेवर है मशरूम का, जो टेस्ट होता है ना, वो इस मशरूम सॉस में आ जाए। और ये जो हमने स्लाइस करके मशरूम रखा है, ये इसलिए ताकि जो मशरूम है वो खाने के साथ, पास्ता जब हम खाएं तो हम मशरूम को खा पाएँ। ये चॉप किया, ये स्लाइस किया हुआ मशरूम, और थोड़ा सा इसको अच्छे से हिला लेते हैं। और थोड़ा सा ही पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें इसको, थोड़ा सा पास्ता भी चेक करते रहेंगे। और मेरे पास ये अमूल का फ्रेश क्रीम है, मैं इसको कट कर लेता हूँ थोड़ा सा। मेरे पास यहाँ पे तो मैं ऐसे ही खोल देता हूँ थोड़ा सा। चलिए मेरे को मम्मी फ़ोन दे देंगी, मैं आपसे बात कर लेता हूँ कुछ समय के लिए। Could you rotate your phone? यार सॉरी, मम्मा इज़ यूजिंग माई फ़ोन, वो ढंग से शायद शूट नहीं कर पा रही हैं, सॉरी फॉर डैट। हैप्पी मदर्स डे श्रेया जी, एंड हैप्पी मदर्स डे संदीप मधोक जी। हाय मोहित खंडेलवाल जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। प्रतिभा शिंदे जी, वॉइस इज़ लो। ओके प्रतिभा जी, सॉरी, आई विल ट्राई टू इंक्रीज माई वॉइस।
चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ जब तक। ये जो मशरूम हमने इसके अंदर डाला है विद अनियन, ये थोड़ा सा पकना शुरू हो गया। ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा हमें पकाना है बस इसको। और ये जो पास्ता है ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। जो पास्ता है ऑलमोस्ट पास्ता भी कुक होने वाला है, थोड़ी देर का समय और लगेगा पास्ता में, राइट। चलिए पास्ता भी पक रहा है। ये वाइट सॉस आप देख सकते हैं, ये भी हमारी रेडी है। ये जो मशरूम सॉस है ये भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ी सी अमूल क्रीम अब हम इसको में डालेंगे। हेलो हैप्पी जी, हैप्पी मदर्स डे। संध्या शर्मा जी कैसे हैं आप? आई होप संध्या जी को मैं जानता हूँ शायद, संध्या शर्मा नाम याद है। हाय सूर्यकांत जी कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। सब लोग अपने घर में रह रहे होंगे। एंड सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो समय आपको मिला है ना, अपने घर वालों को दीजिए, घर के काम सीखिए, खाना बनाना सीखिए। अपनी वाइफ को खाना बना के खिला सकते हैं जेंट्स लोग, एंड लेडीज़ कुछ अच्छा फूड ट्राई कर सकती हैं, अपने घर वालों को खिला सकती हैं। फ्री टाइमिंग है, आई नो सबके घर में मेड भी नहीं आ रही होगी भी, तो घर का काम करने का भी समय अच्छा है। घर की मेड के बिना भी काम एंजॉय कर सकते हैं। केन बटन मशरूम चलेगा? कितना डालना है? कविता जी मैंने भी केन बटन मशरूम ही लिया है, क्योंकि अभी तो कुछ अवेलेबल ही नहीं है हमारे यहाँ पे, तो इनफैक्ट बैंक्स तक बंद हैं। तो आप ले सकते हैं, केन मशरूम इज़ ऑल्सो गुड, ऐसा नहीं होता, सिर्फ बरीन सोल्यूशन होता है। चलिए अभी हम डालेंगे अमूल फ्रेश क्रीम इसके अंदर, देखते हैं, वेट कीजिएगा। सो अमूल फ्रेश क्रीम अभी मैं इसमें ऐड करता हूँ। ये मेरे पास है अमूल का फ्रेश क्रीम, ये अमूल का फ्रेश क्रीम, और इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं हम। साथ ही में मेरे पास है थोड़ा सा पानी डाल लेता हूँ मैं इसमें, अच्छे से थोड़ा हिला लेते हैं हम इसको। So this is almost a mushroom sauce which is ready now। थोड़ा सा क्रीम डाल के आप अनियन और गार्लिक डाल के भी मशरूम, ये आप बिना वाइट सॉस के भी बना सकते हैं चाहे तो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको वाइट सॉस बनाना ही है। दिस इज़ द इंस्टेंट वे। आपके घर में अमूल फ्रेश क्रीम है, आप मार्केट से लेके आएँ, बटर डालें, मशरूम सौते करें, अनियन गार्लिक डालें, पास्ता डालें, साथ में वाइट ये जो अमूल का क्रीम है डालें, और आपका वाइट सॉस एक तरीके से ये भी रेडी हो जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस है। और अब मेरे पास है यहाँ पे ये वाइट सॉस जो मैंने बनाया था, वो भी मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको थिकनेस देने के लिए। और ये वाइट सॉस, और इसको अच्छे से हम और हिला के मिक्स कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत जल्दी, थोड़ा सा पानी, ये थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं हम इसके अंदर। और मेरे पास है यहाँ पे सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार। नमक एक ऐसी चीज़ होती है ना कि ज़िंदगी के अंदर स्वाद बढ़ा भी देती है और घटा भी देती है। तो नमक की कंसिस्टेंसी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। पास्ता को एक बार और हिला लेते हैं थोड़ा सा हम। ऑलमोस्ट डन है ये, थोड़ा सा और कुक हो जाए, वेट करते हैं थोड़ा सा और इसके लिए। ये वाइट सॉस भी हमारी रेडी है, इसको भी हम पकने देते हैं। ये पक रही है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा पानी और। चलिए अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, और जब तक ये वाइट सॉस भी पक जाए और ये भी पक जाता है। सो हाय शेफ, हैप्पी मदर्स डे शुभांगी मोरे जी, संध्या शर्मा जी, एवरी डे इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस। पास्ता इज़ ऑफ मैदा? नहीं सुमन सूजी, पास्ता ये मैदा का नहीं है। आजकल सैमोलिना पास्ता यानी सूजी का जो पास्ता है मार्केट में अवेलेबल है, विच इज़ क्वाइट हेल्दी, आप ये यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वही था। एंड कंवल गुजराल जी हेलो, रेनू बंसल जी हेलो। पास्ता की मैं आपको एक बात बताता हूँ। पास्ता आप कभी पढ़ेंगे पास्ता के बारे में, तो देयर लॉट्स ऑफ पास्ताज इन द वर्ल्ड अवेलेबल नाउ। एंड सबसे बड़ी बात जो है, पास्ता इज़ अ कार्बोहाइड्रेट्स। तो पास्ता आपका मूड अच्छा करने भी आपकी हेल्प करता है। अब आप पास्ता खाएंगे तो आपका मूड अच्छा रहता है, आप हैप्पी रहते हैं। सो शेफ, योर पर्सनल कॉन्टैक्ट विथ योर व्यूअर्स इज रियली गुड। यू कैन follow me on Instagram, you can follow me on YouTube. I have some good videos there, you can follow that videos on Instagram and YouTube. Instagram ID is Chef Happy Singh, YouTube you can find Chef Happy Singh, so दोनों जगह Chef Happy Singh is available.
आप मेरे को कभी रिक्वेस्ट करना चाहें कि आपको ये रेसिपी सीखनी है, हम इसी किचन में आपके लिए रेसिपी शूट करेंगे और आपको बताएंगे वही रेसिपी। चलिए देखिए, ये वाइट सॉस भी मैं बताता हूँ आपको। ये भी कुक होना अच्छे से स्टार्ट हो गई है, हल्का सा इसमें बॉयल आ रहा है, राइट। एंड मैं एक बार टाइम भी देख लेता हूँ। तो टाइम भी ऑलमोस्ट होने वाला है एंड कुकिंग भी ऑलमोस्ट होने वाली है। चलिए अब आप देखिए, मैं पास्ता को स्ट्रेन करता हूँ। यू आर फ्रॉम इंदौर, सिंस आई एम टू फ्रॉम इंदौर। गुड नीरजा जी, एंड कभी वक्त मिला या समय मिला तो अजमेर में जरूर मिलेंगे। शोभा जैन जी, नाइस वॉइस। शोभा जी, थैंक यू सो मच फॉर गुड कॉम्प्लीमेंट। चलिए अभी मैं सबसे पहले पास्ता को स्ट्रेन कर लेते हैं हम। ये देखिए, पास्ता को स्ट्रेन करते हैं हम इस तरीके से। यहाँ पे पास्ता यहाँ स्ट्रेन हो रहा है। ये पास्ता स्ट्रेन कर लिया। चलिए, पास्ता स्ट्रेन हो गया है और पास्ता को डालते हैं हम वाइट सॉस की, जो हमने मशरूम सॉस बनाई है। इस मशरूम सॉस के अंदर गर्मा गर्म पास्ता, यमी यमी, ये डाल दी हमने वाइट सॉस के अंदर, इस मशरूम को, सॉरी पास्ता को। और मेरे पास है यहाँ पे थोड़ा सा बेसिल, फ्रेश बेसिल। बहुत ही, आप सोचते कभी को डोमिनोज या बहुत सारे जो रेडीमेड इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो पास्ता के साथ मिलते हैं, जो इसको सीजनिंग बोलते हैं, उसमें बेसिल का और गार्लिक का ड्राई का इस्तेमाल बहुत होता है। तो बेसिल आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिल इज़ वेरी गुड टू टेस्ट। थोड़ा सा बेसिल, एंड अभी मेरे पास यहाँ पे है थोड़ा सा ऑरिगेनो। ये ऑरिगेनो भी है मेरे पास, ये थोड़ा सा ऑरिगेनो। बेसिल एंड ऑरिगेनो ऑलमोस्ट दिखता सेम है, बट टेस्ट जो है ना बहुत ही अलग होता है। आप फ्रेश बेसिल भी यूज़ कर सकते हैं, आजकल कई मॉल्स या कई जगह फ्रेश बेसिल भी आती है, तो फ्रेश बेसिल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा चटपटा बनाता हूँ, स्पाइसी बनाता हूँ। मेरे पास ये चिली फ्लेक्स है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। देखिए, हम इंडियंस को जब तक खाना चटपटा ना मिले हमें मज़ा नहीं आता है तो आप अपने खाने को कैसे भी चटपटा बना सकते हैं। मैं चिली फ्लेक्स यूज़ कर रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है, मार्केट में बहुत तरीके के चिली फ्लेक्स आजकल आते हैं, बट देयर शुड बी अ गुड क्वालिटी चिली फ्लेक्स, ताकि आपकी जो सीजनिंग है उसका टेस्ट अच्छा रहे। थोड़ा सा और चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं। चलिए अब हम देते हैं इसको मस्त वाला तड़का चीज़ का। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोसेस चीज़ है अमूल का। अब मैं इसको हटा लेता हूँ और इसमें मैं ग्रेट करके डालता हूँ चीज़। अमूल का प्रोसेस चीज़ है मेरे पास, थोड़ा सा अच्छा चीज़ ही कर लेते हैं इसको अपन। ये प्रोसेस चीज़ डाला मैंने, एंड अब इसको अच्छे से मैं मिक्स। दो पास्ता और हैं, ये भी डाल लेते हैं इसमें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जो कुछ क्वेश्चन आंसर रहे होंगे व्यूअर्स के। संजय, सानिया दीदी हाय। पास्ता मेक यू हैप्पी, आखिरी पास्ता चंकी पांडे मूवी फ्रॉम द मूवी, राइट। कविता जी, बहुत अच्छी मूवीज देखती हैं आप। प्लीज स्पीक इन इंग्लिश सर। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश टू, बट द प्रॉब्लम लाइज हियर, द व्यूअर्स आर mostly who follow Hindi. There are lots of people, so I can share the recipe. You can just text me. I'll share you on your personal ID. What you cook? I am cooking pasta. Kruti Nayak ji, hi Sania ji. Renu, stay happy always. Thank you Renu ji. Thanks for your wishes. How to make white gravy or white sauce? So white gravy तो आप बना सकते हैं काजू, मगज, खसखस, मावा, दूध एंड अमूल क्रीम, काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। माई सन लव्स पास्ता, नाउ आई कैन कुक फॉर हिम। थैंक्स अ लॉट फॉर एक्सप्लेनिंग सो वेल। थैंक यू निर्जर, इज़ माई प्लेजर। हाउ यू मेड मशरूम सॉप, मशरूम सॉस? ओके, मशरूम सॉस मैंने बताया था कृति जी। आई हैव जस्ट पुटेड सम चॉप मशरूम विथ स्लाइस मशरूम अलॉन्ग विथ अनियन, गार्लिक एंड क्रीम। रितु नायर, परफेक्ट, थैंक यू। थैंक्स आशीष भाई, गुड टू सी यू।
request you to repeat the page on which you can follow you. My Facebook page is Happy Singh, Chef Happy Singh. Instagram is Chef Happy Singh. My YouTube is Chef Happy Singh. अनु बलानी नाइस कैटल इन बैकग्राउंड। थैंक यू अनु जी, मैंने पेंट करी थी बहुत टाइम पहले जब हम शूट करने वाले थे। खयाती दलवाड़ी आई मिस बिगनिंग। कोई नहीं ख्याति जी, आपको मिल जाएगा ये वीडियो, मैं वापस इसको शेयर कर दूंगा। अनु बलानी जी कैन यू रिपीट, अभी आपको वीडियो रिपीट व्यू मिल जाएगा अनु जी। Turned out really good and creamy, thank you. Nice, looks so yummy. Please, how to make white sauce मैंने बता दिया है। हेलो जी, सत श्री अकाल जागृति जी, प्लीज शेयर द रिटन रेसिपी। ओके, आई ट्राई टू शेयर। रोहित सचदेवा जी, वीर मिश्रा, नाइस रेसिपीज, थैंक यू, आई एम स्टेइंग हैप्पी। पुष्कर रणधीर, आई एम फ्रॉम इंदौर एंड प्लीज मेक द रेड पास्ता ऑल्सो। पुष्कर जी, इफ आई गेट द चांस विद अमूल और अदरवाइज आई गो माई लाइव ऑन माई पेज फॉर श्योर। प्लीज़ गिव झटकर रिकैप। जागृति, झटकर रिकैप यही था कि पहले हमने व्हाइट सॉस बनाई, पास्ता को बॉईल किया, फिर मशरूम सॉस बनाई जिसमें हमने अनियन गार्लिक यूज़ करा और उसको कुक किया पास्ता के साथ। रिकैप प्लीज़। सो माई टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड पास्ता इज़ ऑलमोस्ट कुक। आई विल शो यू द पास्ता। द पास्ता इज़ ऑलमोस्ट कुकड, वेल कुकड, यू कैन सी। दिस इज़ वेरी क्रीमी and very tasty with good texture, yummy pasta. So it is ready. Let's put it on the plate. Let's put it on the plate. So मम्मा वापस लेंगी फ़ोन और आपको बताएंगी प्लेट में डालने का तरीका। देखिए आप एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपके साथ फिर शेयर कर लेता हूँ। ये मेरी घर के बाहर का व्यू है, आपको मैंने फिर दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ व्यू फ्रॉम माई हाउस, द लेक बिहाइंड माई होम। सो मम्मा अभी बताएंगे आपको। सो ये मैं प्लेट के अंदर प्लेट रख लेता हूँ एक, और ये जो पास्ता मैंने कुक किया है वो इसमें मैं पोर कर देता हूँ ऐसे। यू कैन यूज़ अ पास्ता प्लेट ऑल्सो, राइट। और इस पर थोड़ी सी हम ये पेपर, मिल से पेपर डाल देते हैं। ये पेपर डाल दिया है मैंने। एंड दिस इज हाउ पैने द फुंगी, पैने विथ मशरूम पास्ता इज रेडी। पैने द फुंगी, हमने इसमें 2 सॉस का इस्तेमाल किया है। हमने इसके अंदर बैशमेल भी यूज़ की है, साथ में हमने इसके अंदर सॉस भी बनाई है मशरूम वाली। उसके अलावा हमने इसके अंदर प्रोसेस चीज़ डाली जिससे इसका जो टेस्ट और टेक्सचर है वो चीज़ी हो गया है। तो इस तरीके से आप बना करके पास्ता तो एटलीस्ट खा सकते हैं, आप घर में भी पास्ता बना सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ घर में जो मैदे की आटे की जो सेवइयाँ होती है हमारे घर में, वर्मिसली जिसको बोलते हैं, वो भी इंडियन पास्ता है। आप उसको भी इसी सॉस के अंदर बना के खाएं अगर आपको लगता है आपको मैदा नहीं खाना है, मार्केट का पास्ता हेल्दी नहीं होता है। सो आई थिंक आप घर में वो सेवियाँ यूज़ करके भी पास्ता बना सकते हैं। लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू बी हेल्दी, टू स्टे फिट। चलिए मैं कुछ बातें आपसे जो भी आंसर है मैं दे लेता हूँ। वेयर इन इंदौर इज़ योर होम? सो हाउ टू चेक द पास्ता इज कुक्ड? अवनीत जी, आप पास्ता को उंगली से तोड़ करके देख सकते हैं, हल्का सा दबा करके, तो वो आपको पता लग जाता है नहीं हुआ है। वेयर इंदौर इज योर होम? माई इंदौर होम इज इन खंडवा, एट खंडवा रोड। परीक्षिता मोहंती, सीन इंटरेस्टिंग, थैंक यू। शो इंदौरी सोसिया, श्योर, कभी चांस लगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा इंदौरी सोसिया भी। यमी चीज़ी, थैंक्स फॉर रिप्लाई एंड वुड डेफिनेटली विजिट योर रेस्टोरेंट फॉर वेज डिशेज। मैं आपको बता देता हूँ, वी हैव मोर देन 25 रेस्टोरेंट अक्रॉस इंडिया। वी आर वर्किंग इन कोलकाता, वी आर वर्किंग इन पुणे, वी आर वर्किंग इन हैदराबाद, वी आर वर्किंग इन इंदौर, वी आर स्टार्टिंग इन लखनऊ, वी आर वर्किंग इन नोएडा and lots more cities. जोधपुर we are there, कोटा we are there. We have lots of restaurant and working in many places. लोगों को हमारे यहाँ का खाना अच्छा लगता है, वो आकर के एंजॉय करते हैं। इंदौर का रेस्टोरेंट हमारा बहुत अच्छा है जिसका नाम मसाला नेशन है। एंड वी हैव हैप्पी सिंह इन कोलकाता, वी हैव मसाला नेशन इन कोलकाता, वी हैव हैप्पी सिंह 10 हैप्पी सिंह इन पुणे, एंड वी हैव मसाला नेशन इन पुणे ऑल्सो। वी हैव हैप्पी सिंह इन नोएडा, वी हैव हैप्पी सिंह इन जोधपुर। सो वी हैव लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट वर्किंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़ इन इंडिया। एंड उसके अलावा आई एम कमिंग विद सम म्यूज़िक वीडियोज़। अभी मैंने कुछ गाने भी गाए हैं मीनवाइल मैं जब फ्री था तो। सो अभी कमिंग विद सम म्यूज़िक वीडियोज़ ऑल्सो एंड यू होप यू विल सी दैट। कोलकाता जागृति जी, इट्स इन काकुरगाची एंड इट्स इन विप्रो एंड इट्स इन मनीकैसेडोना एंड इट्स इन टाटा स्टील्स। इट्स इन कोलकाता। मुंबई में 247 बिजनेस पार्क जागृति जी,
It's in Vikhroli, 247 Business Park. We have outlet, right? So my is there to say you bye bye. I hope आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, एंड डेफिनेटली आई थिंक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर आया होगा आज इस वीडियो के अंदर, बट आई बिलीव नेक्स्ट टाइम विल गो विद गुड इंटरनेट एंड एवरीथिंग. यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है. सो आई होप यू एंजॉयड द थिंग्स. लव यू ऑल एंड स्टे होम, स्टे सेफ. घर से बाहर मत निकलिए. घर का खाना जो आता है वो सब अच्छे से धो के यूज़ कीजिए. सब्जियां वगैरह कुछ भी आता है सो उसको अच्छे से यूज़ कीजिए धो करके, ताकि जो कोरोना है वो हमसे दूर रह पाए. हमें कोरोना से जीतना है, हमारी गवर्नमेंट का साथ देना है, अपने आप के हाथों को सैनिटाइज़ करते रहना है, हाथ धोते रहना है. हर कोशिश कीजिए हर 15-20 मिनट में आप हाथ धोइए. और सेफ किंतु शर्मा जी ऑन बाईपास. सो आप सेफ रहिए, अपने घर में रहिए, अपने घर के बुज़ुर्गों को घर से बाहर ना जाने दीजिए. जो अबव 55 या 60 हैं उनको घर में रखिए. आप भी बाहर जाएं तो ध्यान से जाएं. और सबसे स्पेशल बात, अपने गवर्नमेंट के लॉज का फॉलो करें. जो गवर्नमेंट हमारी कह रही है देश की, वो हमारी सेफ्टी के लिए कह रही है. सो वी नीड टू फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉज. एंड थैंक यू. इन मुंबई एंड कोलकाता विजिट वंस लॉकडाउन गेट. थैंक यू सो मच जागृति जी, विल लव टू सर्व यू देयर. चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके. आपने हमारा सेशन जरूर एंजॉय किया होगा. देखते रहिएगा. और अमूल के प्रोडक्ट आप खा सकते हैं. वेरी फ्रेश प्रोडक्ट्स आते हैं, पैक्ड आते हैं. सो एंड मैं तो हमेशा मेरी किचन के अंदर अमूल के प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ. दे आर वेरी गुड. चलिए, लव यू ऑल, एन्जॉय, टेक केयर एंड बी सेफ, बी एट होम.